चित्रकूट में गुरुवार को कामतानाथ मंदिर में साधु संतों द्वारा एक बृहद बैठक आयोजित कर प्रशासन के ऊपर साधु संतों की अपेक्षा का आरोप लगाया गया। जो यहाँ विकास हो रहे हैं कोई पूछने नहीं आ रहा है। संत महात्मा कभी आ रहे हैं अमावस्या के टाइम में, एक आध दिन पहले तो जय सीताराम उनकी गाड़ी रोक देते, आश्रम में उनको नहीं जाने दिया जाता है। संत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेते हैं। मादक पदार्थों की बिक्री नहीं रुक पा रही है। क्या मंदाकिनी हमारा गंदा नाला है? सभा में मौजूद लगभग 1.5 से 2 सैकड़ा साधु संत और मठ मंदिरों के महंतों सहित समाज सेवी और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। चित्रकूट में सरकार द्वारा कराए जा रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार करने के साथ साधु संतों की राय मशवरा न करने के कारण नाराज साधु संतों द्वारा गुरुवार को कामतानाथ मंदिर स्थित सत्संग भवन में बृहद बैठक आयोजित करते हुए आक्रोश जताया गया। बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद संत संकादित जी महाराज, महंत राम हृदय दास जी महाराज, संत मदन गोपाल द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा बिना किसी ठोस प्लानिंग के चित्रकूट में विकास कार्य करने का तमाशा किया जा रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई में को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा चित्रकूट में बनाई गई विकास योजनाओं से साधु संतों को दूर रखते हुए मनमानी की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे सरकार और प्रशासनिक अधिकारी केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो आगामी समय में साधु संतों को विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बैठक में यही कि चित्रकूट का जो भी विकास हो तो यहाँ के स्थानीय जनों के अनुरूप और उनके सुविधा को नजर में रखते हुए किया जाए। और नहीं उपेक्षा तो भाई, जो यहाँ विकास हो रहे हैं कोई पूछने नहीं आ रहा है। राम जी की जैसे संत महात्मा कभी आ रहे हैं अमावस्या के टाइम में, एक आध दिन पहले तो जय सीताराम उनकी गाड़ी रोक देते, आश्रम में उनको नहीं जाने दिया जाता है। तो हमारा मतलब है कि एक राम जी की इच्छा से पटवारी का कोई रिश्तेदार आता है, कौन पहुंच जाता है सीधा चला आता है, और महंत स्थान का है उसको आने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हों कि जो यहाँ के मूल निवासी संत हों या आम नागरिक हों, उनको परमानेंट राम जी की इच्छा से वाहन पास दिए जाए। जो परिक्रमा से मार्ग है, जहाँ से कोई वीआईपी आता है वहां से जय सीताराम राम जी सबको जाने दिया जाए, इस प्रकार से व्यवस्था। आज पूज्य संतों की बड़ी बैठक थी। इसमें चित्रकूट के जितने भी विकास योजनाएं आई हैं उन सभी पर विचार को लेकर के हो रहा है। संतों की चिंता थी कि जो भी विकास हो वो संतों की सहमति उसमें आवश्यक है, और ऐसी आवश्यक सहमति ना हो पाने पर संत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेते हैं। और पूर्व में जैसे कि शासन प्रशासन बराबर संतों के साथ में बैठ करके योजना तैयार करता था, अभी भी करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी जो संतों के साथ में सदव्यवहार के लिए जाने जाते हैं, बड़ी में चाहे वो जैन हो या मैहर हो, कहीं भी हो, वो हमेशा महात्माओं को साथ में लेके चलते हैं, और यहाँ पर उनसे यही अपेक्षा की गई थी, ऐसा करेंगे। और ऐसे ही शासन प्रशासन से भी आग्रह किया गया है इस बैठक के माध्यम से। अन्य कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर महात्मा लोग आंदोलित हैं, जैसे कि मादक पदार्थों की बिक्री नहीं रुक पा रही है। हमारे जो टाटी घाट क्षेत्र है वहां पर मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, इसलिए आंदोलित हो रहे महात्मा लोग कि हमारे जो त्याग तपस्या के और साधना के जो क्षेत्र हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए, उनको उसमें न लिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी के क्षेत्र से आते हैं भाग करके यहाँ बैठ करके, वहां पर जाकर के खुलेआम जो शब्द हम लोगों के पास नहीं है ऐसा वो आचरण वहां जाकर करते, महात्मा लोग उससे दुखी होते हैं। इस विषय को लेकर भी यहाँ बैठक थी। परिक्रमा मार्ग में जो चौड़ीकरण हो रहा है, परिक्रमा मार्ग में जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए संतों का आग्रह है कि उसमें ऐसा कुछ किया जाए कि दोबारा जल्दी उसको पत्थर को न उखाड़ना पड़े। ये पर्यटन विभाग को भी सलाह थी, सुझाव थी। तो ऐसे ही आज सब बैठक में सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। सभी यहाँ पर जो गणमान्य लोग आए, हमारे सभी संत महात्मा आए, हमारे पूज्य श्री शंकादि ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री संतोषी अखाड़े वाले महाराज जी, पूज्य रामजी दास महाराज जी, पूज्य सत्यप्रकाश दास जी, अन्य सभी साधु संत इसमें सम्मिलित हुए, और इसी बात को लेकर आज हम लोग बैठे थे। नमामि गंगे योजना आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया के लोग जानते हैं कि कितने करोड़ों की हो रही है। नमामि गंगे योजना सफाई योजना चल रही है। क्या मंदाकिनी हमारा गंदा नाला है? ये भी तो हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, ये भी तो सुरसरी की धारा है। यहाँ क्यों नहीं 8 किलोमीटर तक की सफाई क्यों नहीं? उद्गम स्थान से लेकर रामघाट तक की कम से कम इसकी सफाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उद्गम स्थान से लेकर राजापुर तक की इसकी सफाई होनी चाहिए, और ताकि वे निर्मल स्वच्छंद रूप से अपना प्रवाह दे सकें।
और इस संबंध में संतों द्वारा अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार चित्रकूट को सौंपा गया। आज संत समाज की बैठक थी। सभी ने अपने अपने विचार रखे कि कैसे हम चित्रकूट का अधिक सुंदर और व्यवस्थित विकास कर सकते हैं। उसी के संबंध में जो भी सबके विचार आए हैं उसका ज्ञापन दिया गया है, जो शासन तक पहुंचाया जाएगा और शासन की इच्छा है कि उसको पूरा करें। संतों द्वारा उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।